जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर हर कोई सन्न रह गया। हर किसी का खून खौल रहा है। उन्हें केवल चाहिए बदला। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान पर अब हमला बोल देना चाहिए, कोई कह रहा है कि महाभारत का अब समय आ गया है। वहीं सबके बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है और हंसी भी नहीं रोक पा रहा है। जिया पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तानियों को भारत छोड़कर जाने का अल्टीमेटम मिल गया, वहीं सिंधु नदी जल समझौते पर रोक लगाने की भी बात कही गई है, जिस पर पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे लेकर भारत के खिलाफ अब जहर उगला है और पानी के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी दे डाली है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड में बोलते हुए शहबाज शरीफ ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान की लाइफलाइन बताया और कहा कि इसे रोके जाने पर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर उनका खुद ही मजाक बन गया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया और कहा कि भारत ने बिना किसी विश्वसनीय जांच और साक्ष्यों के बगैर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद कर देना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित बता दिया। शहबाज शरीफ इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया का कौन सा देश है जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 600 अरब डॉलर का नुकसान किया है। शहबाज शरीफ डींगे हाँकते हुए पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर के नुकसान की बात तो कह डाली, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी ही 337 अरब डॉलर है, यानी पाकिस्तान अपनी जीडीपी से ज्यादा नुकसान में चल रहा है। शहबाज शरीफ के इस बयान पर अब उनका ही मजाक उड़ रहा है। एक्स पर एक यूजर ने सवाल किया, क्या उन्हें पता है कि 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? शहबाज शरीफ ने इसी कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 90,000 पाकिस्तानियों की जान गई है। किस देश में आतंकवाद से लड़ते हुए पाकिस्तान से ज्यादा बलिदान दिया है? किस देश ने पाकिस्तान से ज्यादा आर्थिक नुकसान सहा है? इस दौरान शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान इसी सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तटस्थ और पारदर्शी जाँच के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 25 मार्च को आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश टूरिस्ट थे। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने ली थी। यह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है जो कश्मीर में घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। और अब शहबाज शरीफ इस तरह से डींगे हाँक रहे हैं। उनका कहना है कि वो खुद पीड़ित है, वो भारत पर हमला नहीं करवा रहे हैं और भारत लगातार झूठे आरोप लगा रहा है, जबकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पहलगाम में इस आतंकी हमले के बाद अब पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है और उन्हें अब ऐसे सबूत मिले हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब कर देंगे। जहाँ एक ऐसा फोटोग्राफर मिला है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद था, एक पेड़ पर चढ़ के उसने वीडियो बनाई है, आतंकवादियों को पता भी नहीं चला और अब इस वीडियो को उसने एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए इसी वीडियो के जरिए पाकिस्तान को बेनकाब करेगा कि किस तरह से जाल बुनी गई है। और वही आपको बता दें कि अब तक 8 आतंकवादियों के घरों को बुलडोज कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, कुछ को बम से उड़ा दिया गया है। यहाँ तक कि अब लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें अब चाहिए बदला। पाकिस्तान को उसकी करतूत का बदला मिलना तय है, क्योंकि अब केंद्र सरकार की तरफ से लगातार काम चल रहा है और पीएम मोदी जब शांत हो जाते हैं तो अंदर कुछ न कुछ चलता है। एयर स्ट्राइक के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस वक्त तो विपक्ष भी साथ खड़ा है। फिलहाल देखना होगा भारत क्या कुछ करता है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।